अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मन्नार गली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़द हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत सदर की हिदायत पर शहर के मन्नार गली में एक अज़ीमुश्शान जलसा बाउनवान हालत हाज़रा पर मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे आम में मेहमान ने ख़ुसूसी मुल्क के मौजूदा हालात और हमारे ज़िम्मेदारियों के बारे में तफ़सीली ख़िताब किया। हैदराबाद के MLA साहब ने अपने ख़िताब में कहा कि आज मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले, इस मुल्क में और आखिरत में निजात पा सकते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ बहका कर गुमराह करने का काम कर रही है। हमें चाहिए कि कांग्रेस, BJP, शिवसेना जैसे ज़ाफ़रानी पार्टियों के बहकाव में ना आकर मजलिस की ताकत को बढ़ाने का काम करे। MIM के जलसे में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। मुसलमानों के दिलों से बातिल के खौफ को निकाल देना चाहती है, इसलिए मजलिस कहती है कि दावे मुसलमानी है और मौत से डरना, दावे मुसलमानी है और मौत से डरना, सरिश के मोहम्मद में हथेली पे न धरना, जिल्लत से हो जिया तो बेहतर है कि मरना, मैदान बुलाता है तुझे शेर जवा दे, फौलाद लहू दे शरर दे। हाज़िरीन मुहतरम, निहायत सुलगते हुए मसले को मुसलमानों के जिंदगी से खेलने की गंदी साजिश जो पूरे भारत में हुकूमत के सरपरस्ती में कुछ नालायक चल रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे नांदेड़ के मुसलमान मुत्तहिद होकर ये जलसे मना के बता रहे हैं कि दादागिरी करने वालों की दादागिरी अब चलेगी नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा, महतरम मुकाम फ़ख्र मराठवाड़ा हजरत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब डाइस पर मौजूद, हजरत मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब हैदराबाद से रुकन असम्बली, जनाब मौज़म खां साहब हैदराबाद के रुकन असम्बली व MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब डाइस पर मौजूद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और जिम्मेदारान, और आज के जलसे में मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हालात हाज़रा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क के हालात को आपके सामने रखना चाहती है, तो इस रियासत के हालात को आपके सामने रखना चाहती है। तो जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जिस शहर में आप रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, इस शहर के हालात को आपके सामने रखती है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन फौक्तन हालात हाज़रा के जरिए से मुल्क में
और मुल्क की हुकूमत की पॉलिसीज को बयान कर हुकूमत हिंद या फिर रियासत की हुकूमत की गलत पॉलिसीज को अवाम के सामने रखती है और हुकूमत की जानिब से होने वाले जुल्म को बयान करती है। पहलुकान का खबर हुआ हम खामोश रहते हैं, और फिर जुनैद का खबर हुआ हम खामोश रहते हैं, अखलाक का खबर होता है हम खामोश रहते हैं, देगार भट्ट का खबर होता है हम खामोश बैठते हैं। याद रखो, ये खामोशी हमारे खत तक और ये खामोशी हम हमारे घरों तक पहुंच जाएगी अगर इसका जवाब हम नहीं देंगे और इसी तरीके से खामोश बैठते रहेंगे तो ये कातिल हमारे घर तक भी पहुंच सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं फोन के जरिए से हमें सुनाई देगा कि आपके वालिद का कत्ल किया गया, आपके बेटे का कत्ल किया गया, आपके चिता का कत्ल किया गया, आपके भाई का कत्ल किया गया। याद रखो मुसलमानों, तुम एक हसास कौम हो, तुमने कभी जालिमों के हाथ को नहीं मजबूत किया, तुमने अरे आज मेरे भाई हमको इस मुल्क का वफादार कहने का बजाय गद्दार कहने वालों, अरे वो भी सलीम मुसलमान था जिसने अमरनाथ के यात्रियों की अकेले एक सलीम ने 53 अमरनाथ मुसाफिरों से भरी हुई है, लेकिन एक जुनैद को तुमने नहीं बचाया। अरे क्या हो चुका है इस मुल्क में? आज इस मुल्क के प्रधानमंत्री, इस मुल्क के वजीर आजम यहूदियों से बगलगीर होते हैं, इजराइल जाते हैं और वहां जाकर मोशे से मिलते हैं और फिर वहां पर उसके घर वालों के साथ में मुंबई हमले का दुख रंग जताते हैं, अफसोस करते हैं और एक बयान देते हैं, मुंबई आने की दावत देते हैं। अरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी नाक के नीचे हिंदुस्तानियों का बेगुनाह, हिंदुस्तानियों का बेकसूर बेगुनाह मुसलमानों के खून की होली खेली गई, कत्ल किया गया। अखलाक की वालिदा से कभी मिलने की तुमको फुर्सत नहीं मिली, अखलाक की बीवी से मिलने की फुर्सत नहीं मिली, जुनैद के घर जाकर कभी उसको पुरसा नहीं दिया, और तुमने कभी नजीब की जात मां से जाकर नहीं मिला कि उसका नजीब हो गया था, तुमने अखलाक की बेवा से नहीं मिला, तुमने जुनैद की वालिदा से नहीं मिला, पहलू खान की बेवा से उसके बच्चों से नहीं मिला। अरे ताज्जुब होता है किस विकास की बात को लेकर तुमने उठा था, किस विकास के साथ में तुमने नारा दिया था कि सबका साथ और इंडिया फर्स्ट होगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की अक़लियत, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के यहाँ के तमाम माइनॉरिटीज के हिसाब से सवाल करते हैं। आज मेरे भाई ऐसे हालात का शिकार हमको बनाया गया और ये नौलैंची के बहाने से ये गीदड़ों की, ये दरिंदों की फौज वक्तन फौकन मुसलमानों को जो निशाना बना रही है और व्हाट्सएप के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, फेसबुक के जरिए से इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। एक तरफ मार भी रहे हैं और दूसरे मुसलमानों, आज जिस तरीके के हालात हिंदुस्तान में ये संगीत सोच के रखने वाले लाद रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, हिंदू महासभा, शिवसेना, बीजेपी, ये सब के सब आरएसएस, खाकी चट्टी वालों के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, अगर हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे तो एक दिन हमारी भी बारी आएगी।